हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का समय हमारे देश के लिए बहुत ही क्रूशियल समय है, क्योंकि कोविड 19 की सेकेंड स्ट्रेन सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और लोगों की मौत इतने मास स्केल पे हो रही है कि शमशान घाट में भी लाइन लगाने की नौबत आ रही है। और ऐसा हमारे देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन इतने लोगों की मौत का जो एक कारण निकल कर सामने आ रहा है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो सवाल आता है कि अगर नेचर में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है, तो फिर कोरोना वायरस ऐसा क्या करता है जिससे इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और अपने स्तर पे यानी घर पे क्या कुछ आप कर सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की कमी की प्रॉब्लम से आप निजात पा सकें। दोस्तों, हमारे प्रकृति में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो 21% ऑक्सीजन होता है और 1% में बाकी दूसरे गैसेस होते हैं। और जब भी हम सांस लेने की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, इसके साथ दूसरे एयर्स भी हम इनहेल करते हैं। यानी कि हम 78% नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं, लेकिन एक्सहेल करने में हम नाइट्रोजन पूरी तरीके से यानी 78% नाइट्रोजन एक्सहेल कर देते हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो नेचर में 21% ऑक्सीजन होती है जो हम इनहेल करते हैं, लेकिन 17% ऑक्सीजन हम एक्सहेल कर लेते हैं। यानी कि हमारे फेफड़े के द्वारा सिर्फ 4% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन ऐसी क्रिया एक स्वस्थ व्यक्ति ही परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव और कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो ये वायरस हमारे माउथ या नोज से होते हुए हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, और लंग की ट्रैकिया से जब ऑक्सीजन दो चेंबर्स में बट जाती है तो कोरोना वायरस इन ट्रैकिया को भी चौक कर देता है। इसके अलावा लंग के दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स और एल्वेली को भी कोरोना वायरस का लोड बढ़ जाता है, और फिर अगले 2 से 3 दिन में हमारे लंग को पूरी तरीके से वायरल लोड हो जाता है और ये एल्वेली को चौक कर देता है। ऐसे केसेस को मेडिकल टर्म में निमोनिया का कंडीशन बोला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। ऐसे में जो एक डिवाइस बहुत ही इफेक्टिव होती है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हालांकि ये काफी महंगी आती है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 30 to 50,000 में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्राइस मार्केट में मिल रहा है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर बैटरी ऑपरेटेड होता है, जिसको कि आप 24 आवर्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फंक्शन होता है कि ये प्रकृति से एयर को एब्जॉर्ब करता है और उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को रिटेन करके बाकी दूसरे गैसेस को छोड़ देता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पीएसए टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट बनाने की कैपेसिटी होती है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लो प्रेशर के साथ हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ मॉडरेट, माइल्ड या फिर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में ही काम दे सकता है। लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट वेंटिलेटर में एडमिट है या फिर आईसीयू में एडमिट है तो ऐसे केसेस में इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। हालांकि फिर भी ज्यादातर पेशेंट शुरुआती केस में मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही आते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपके आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और पेशेंट को सफिशिएंट अमाउंट में इस डिवाइस के द्वारा ऑक्सीजन मिले तो देखा जाता है कि काफी हद तक उनकी प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है। तो अगर आप सोसाइटी में रहते हैं या फिर मोहल्ले में रहते हैं तो एक कम्युनिटी के द्वारा कंट्रीब्यूशन करके आप एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले सकते हैं। इसके अलावा अभी अगर आपके मन में इस टॉपिक पे कोई सवाल हो या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो इस बारे में आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।